स्टार्ट। नमस्कार, मैं आज डॉक्टर पदम भानु सिंह होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल बगहा बिहार से फिर आज आपके बीच में उपलब्ध हुए हैं एक नए केस के साथ, जो होम्योपैथी के चमत्कार के रूप में जो विद्वता हम लोगों ने सीखी है उसके एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप एक बच्चे को देख रहे हैं। और आज हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे यह अपनी बीमारी के जर्नी को कंप्लीट करके यहाँ पहुँचे हैं। और इनके पिताजी से हम बात करेंगे। मरीज का नाम कौटिल्य कुमार होता है और एक खड्डा निवासी, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की निवासी है। यानी हॉस्पिटल से तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित कौटिल्य का घर। आज इनके साथ कौटिल्य के साथ इनकी मम्मी है और इनके पिताजी। कौटिल्य जो आज हम देख पा रहे हैं कि इनका माथा तुलना मूलक इस उम्र के बच्चे के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी बीमारी ही यही है कि हाइड्रोकेफेलस जिसको बोला जाता है, यानी मस्तिष्क में जल जम जाने की प्रक्रिया, जो कुछ बच्चों में कॉन्जेनिटल होता है, जन्म के साथ आता है, और कुछ बच्चों में जन्म के तुरंत बाद आता है। तो कौटिल्य की समस्या यह रही है कि इन्होंने जन्म के बाद 2 महीने के अंदर ही इनका ब्रेन में हाइड्रोकेफेलस के सिम्टम्स आते हैं और ये बच्चा तुरंत फिजिकली हैंडीकैप्ड की तरफ चला जाता है और शरीर की ग्रोथ रुक जाती है और पूरी तरह से इनका जीवन एक संकट में स्थिति से घिर जाता है। और इस पूरी कहानी को इनके पिताजी बहुत ही अपने शब्दों में बताएंगे। बताइए कौटिल्य के बारे में, बताइए कब से स्टार्ट हुआ था इनका इलाज और कहाँ से आप इलाज कराए और यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदा हुआ उसके 15-20 दिन के बाद इसका मतलब रोना स्टार्ट हो गया, खूब रो रहा था। उसके बाद हम लोग ले गए पड़ोना, वहाँ शीशा भर्ती किए लोग, फिर दवा ववा कराए। वहाँ से 2-3 महीने तक दवा चला, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद वो रिफर कर दिए गोरखपुर गए, वहाँ से दवा ववा कराया तो CT स्कैन करवा गया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बोले कि लेके जाओ लखनऊ गए, 2-3 बार गए तो वहाँ बोले कि मतलब ऑपरेशन करूँगा तो कोई वो नहीं है। तो उसके बाद हम लोग थक हार के मतलब घर आ गए। उसके बाद कहीं नहीं ले गए। एक मित्र है हमारे खड्डा में, तो बताए कि मतलब वहाँ बगहा लेके जाओ। तो उसके बाद यहीं से इलाज करा रहे, अभी ठीक है। जिस समय कौटिल्य हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में आया उस समय एलोपैथिक चिकित्सा के अच्छे डॉक्टर और बड़े इंस्टीट्यूशन को देख रहे थे। और आपने बताया कि इन्होंने PGI लखनऊ तक का सफ़र किया और वहाँ पे लगातार इलाज लेने के बाद आप किस मनोदशा से वहाँ से लौटे थे? मतलब यही इसी से लौटे थे, मतलब अब बचने का इसका उम्मीद छोड़ दी था, आसान से छोड़ दी। तो उसके बाद हम लोग घर थक के घर पे आ गए। तो 2-4 दिन के बाद हम लोग तो फिर यहाँ दिखाए थे। यहाँ से दवा चला रहे हैं, 1.5 साल हो गया तकरीबन दवा चलते हुए। तो बच्चा भी ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, मरीज के माँ से जानना चाहेंगे कि जिस समय आप होम्योपैथी में आई थी बगहा इलाज कराने, उस समय रिकॉर्ड के अनुसार बताया जा रहा है कि आपका 30 अक्टूबर 2021 को बच्चा यहाँ आया। उस समय इसकी उम्र 11 मंथ की थी, 11 महीने। उस समय आप बच्चे को किस अवस्था में लेके यहाँ आई थी? यहाँ पे हम लेके आए थे ना, तो बहुत काफ़ी रो रहा था और रोने के सिवा कुछ नहीं कर रहा था, ना ही खा पी रहा था, ना कुछ भी नहीं। बस हम यहाँ पे आए थे ना, यहाँ पे बस ये रोता रहा। हम यहाँ पे आपसे बात करते थे और रोते थे। अच्छा, मैंने बच्चे भी रोता था, माँ भी रोती थी, हम भी रोते थे और ये बैठने नहीं देता था। बैठने नहीं देता था, यहाँ पे लेके खिलाते रहते थे, फिर भी नहीं चुप होता था। तो उस समय बच्चा का स्थिति आपको कैसी लग रही थी कि बच्चा उस स्थिति में बचेगा कि नहीं बचेगा? या नहीं, हम आसानी से एकदम तोड़ चुके थे यहाँ से, एकदम परेशान हो के यहाँ से दवा करवाने लगे। उसके बाद से तो 2 महीने के बाद से ये इसका दवा सूट कर दवा चल रहा है। यानी इनका कहना कि एक ऐसी कंडीशन में बच्चे को यहाँ लाया गया जिस समय इसके जीने और मरने की कोई गारंटी नहीं थी, आशा भी नहीं था। और थका हारा आदमी जो होता है अंत में होम्योपैथी के शरण में जाता है इस भरोसे से कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ चमत्कार हो जाए और कुछ दवाएं सूट कर जाए ताकि जीवन बदले। लोग होम्योपैथी में इसी उद्देश्य से ही आते हैं, या तो पहले नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो ऐसे समय पे आएंगे
जिस समय होम्योपैथी को भगवान मानने के लिए तैयार हैं, या ऐसा लगेगा कि भगवान का कुछ चमत्कार होगा तो होम्योपैथी में ही होगा। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बच्चे को लाया था। उस समय बच्चे की स्थिति क्या थी, चल फिर पा रहा था कि नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे बस सुला देते थे तो ऐसे ताकता रहता था। और गर्दन इस तरह से भी जो खड़ा कर पाता है? नहीं, गर्दन नहीं, अभी तो खड़ा कर ले रहा ना, लेकिन ऐसे कर ले रहा, एकदम लूज, जैसे एकदम साफ इसके गर्दन में एकदम जाने नहीं वैसे। अब जहाँ जाने का मन करता है वहाँ कहता है वहाँ पे जाऊँगा, सबसे हैंड्स अप करता है, सबको नमस्ते करता है, अपना सब अंग बताता है कि मेरा यहाँ पे अंग है, मेरा यहाँ पे अंग है, सबसे मस्ती करता है, बोलता है पापा पापा भी बोलता है। यानी बोलना, चलना, सीखना, पहचानना और चीज़ों को समझना अभी चालू हो गया। हाँ, और खड़े करते हैं तो 1-2 बार चल भी लेते। तो यहाँ एक बार चला के दिखाई दो ताकि लोगों को पता चले। हाँ बेटा नमस्ते करो। अरे नमस्ते। चलो तो आगे जाओ तो चॉकलेट मिलेगा। हाँ, पैर उठाओ तो। वाह, अरे वाह। यानी स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चा, अब हम लोग को लगता है कि कुछ दिन में स्कूल जाने लायक हो जाएगा। क्या जी? बाय बोलो, बाय चले घर। सब कुछ समझता है, अब सब कुछ समझ रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं। तो इस संदर्भ में हम लोग एक नए केस को देखे, अनुभव किए और उनके गार्जियन से और उनके पिता माता से बातों को समझने से आ रहा है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम निराश कभी नहीं होना चाहिए। बीमारी को लेकर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा कहीं ना कहीं खुला रहता है। आदमी को सही समय पे दूसरे दरवाजे की तरफ जाना चाहिए, और यह दूसरा दरवाज़ा होम्योपैथी का चिकित्सा का क्षेत्र हो सकता है। इसलिए ऐसे मरीज जहाँ पे लगे कि अब जीवन निराशा की तरफ जा रही है, या दुनिया में कुछ ऐसा बचा नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको निराशाजनक बातें करके घर वापस भेजते हैं, तो उस केस में भी होम्योपैथी एक ऐसा दूसरा रास्ता खड़ा रहता है, जो दूसरा दरवाजा खुला रहता है, जहाँ पे इस तरह के मरीजों को ठीक करके जीवन दान दे सकता है और जीवन फिर वापस आ सकता है। और विश्वास आदमी को कहीं ना कहीं टूटने से रोकता है, ताकि चिकित्सा प्रणाली पे भरोसा जगता है। इसी संदर्भ में कौटिल्य शर्मा हमारा केस एक सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ बढ़ रहा है, और आने वाले समय में यह बच्चा स्कूल जाने की स्थिति में होने वाला है। और हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी तरह से अपना आगे का पठन पाठन कार्यक्रम करें, ताकि इसका जो जीवन है एक बेहतर बन सके और इस बीमारी के अभिशाप से मुक्त हो सके। तो आता है जी इसका। अरे बाय करो तो बाय करो, बाय। अरे बाय।